डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोजेटिव वर्ब लेट के प्रयोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेज में कैसे प्रयोग करते हैं ये सीखेंगे। कोजेटिव वर्ब एक लेट होती है और उस लेट का मतलब होता है करने देना। तो इन सेंटेंसेज में हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट किसी को कोई कार्य करने देता है, और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाता है कि कोई सब्जेक्ट किसी को कोई कार्य करने नहीं देता है। इसको अच्छी प्रकार से आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए ऊपर दिए गए इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पिताजी हमें खेलने नहीं देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है। नेक्स्ट, गुरुजी बच्चों को कक्षा में शोर नहीं मचाने देते हैं। एंड लास्ट वन, माताजी मोहन को बाजार नहीं जाने देती हैं। तो इन सेंटेंसेज में आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट किसी अन्य को कोई काम करने नहीं देता है। तो इसमें कोजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ लेट का, जिसमें हम अर्थात सब्जेक्ट किसी दूसरे को काम करने नहीं दे, तो उसमें कोजेटिव वर्ब लेट का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले इनके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है सब्जेक्ट में सेंटेंसेज में। पिताजी इसमें सब्जेक्ट है, और हमें किसको काम नहीं करने देते पिताजी? हमें। तो हमें इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या नहीं करने देते? खेलने नहीं देते। तो खेलने इसमें इन्फिनेटिव वर्ब है जो बाद में आएगी। तो आइए रूल देखते हैं। इसका रूल है, सब्जेक्ट सबसे पहले हम अंग्रेजी सब्जेक्ट ही बनाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें डज, और उसके साथ नोट। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा हो गया डज नॉट, और इसमें मेन वर्ब कोजेटिव वर्ब जो लेट है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें काम सब्जेक्ट नहीं करता, करने नहीं देता है, दूसरे को करने नहीं देता, उसी के लिए लेट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हो गया हमारा सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट और लेट। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल कुछ ज़्यादा बड़ा लगे तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको किस तरह से समझेंगे जो बहुत ही आसान हो जाएगा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है पिताजी, दूसरे में मेरा भाई, तीसरे में गुरुजी, और लास्ट सेंटेंस में माताजी, ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, और उसके बाद में क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट आएगा। और डज नॉट इसलिए आएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसमें जो मैंने ये उदाहरण दिए हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं, तो इनके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद में डज नॉट, और उसके बाद लेट। तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लेट अनिवार्य रूप से लगाएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए देखिए, पिताजी के बाद कौन आ रहा है? हमें। तो इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। दूसरे सेंटेंस में मेरा भाई, मेरे भाई के बाद क्या आया हुआ है? मुझे। यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी आ जाएगी मी। तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है गुरुजी, और गुरुजी के बाद कौन आया हुआ है? बच्चे। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चे, चिल्ड्रन। और लास्ट सेंटेंस में माताजी सब्जेक्ट है हमारा, मदर, और उसके बाद कौन आया है? मोहन। तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसकी अंग्रेजी हमको लेट के बाद लगानी है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पिताजी हमें खेलने नहीं देते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा फादर। उसके बाद हम फादर के अनुसार डज नॉट लेट लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी इनडायरेक्ट की, हमें जो है। तो फादर डज नॉट लेट अस, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं करने देते? खेलने नहीं देते, प्ले। तो सेंटेंस हो गया हमारा फादर डज नॉट लेट अस प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो माई ब्रदर, माई ब्रदर के बाद भी आप लगाएंगे डज नॉट लेट, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जो मेरे भाई के बाद लिखा हुआ है,
मुझे। तो माई ब्रदर डज नॉट लेट मी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या नहीं करने देता, पढ़ने नहीं देता, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीड। तो हमारा सेंटेंस हुआ माई ब्रदर डज नॉट लेट मी रीड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गुरुजी बच्चों को कक्षा में शोर नहीं मचाने देते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा द टीचर। द टीचर के बाद पहले आप लगाएंगे डज नॉट लेट, और डज नॉट लेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो गुरुजी के बाद लिखा हुआ है, अर्थात जिसको वो काम नहीं करने देते। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा द टीचर डज नॉट लेट द चिल्ड्रन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक ए नॉइज, और लास्ट में आ जाएगा इन द क्लास। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा द टीचर डज नॉट लेट द चिल्ड्रन मेक ए नॉइज इन द क्लास। लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, माताजी मोहन को बाजार नहीं जाने देती हैं। इसमें सब्जेक्ट है माताजी मदर, तो इसमें भी डज नॉट और लेट आएगा। डज नॉट इसलिए आएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है माताजी। तो मदर डज नॉट लेट, और लेट के बाद कौन आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आया हुआ है माताजी के बाद। तो ये हो जाएगा मदर डज नॉट लेट मोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जाने देती हैं कि जाने की, गो टू मार्केट। तो ये होगा मदर डज नॉट लेट मोहन गो टू मार्केट। इस प्रकार बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद में डज नॉट और लेट लगाएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया हुआ है, उसे लेट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस प्रकार से इनको अच्छी तरह समझेंगे कई बार देख करके, और अन्य सेंटेंस दूसरे सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस बनाने की करेंगे जिससे आसान हो सके। और इसमें एक दूसरा रूल भी है जिसमें सब्जेक्ट के बाद डज नॉट के स्थान पे डू नॉट लगाते हैं। आइए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ये सेंटेंसेस हैं, मैं अपने छोटे भाई को जंक फूड नहीं खाने देता हूँ। दूसरा है, तुम मुझे अपने घर नहीं जाने देते हो। हम अपनी माताजी को काम नहीं करने देते हैं। और लास्ट सेंटेंस है, कुछ लोग अपने बच्चों को पतंग नहीं उड़ाने देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस भी अभी जो हमने बनाए हैं उन्हीं की तरह हैं, केवल अंतर ये है कि उनमें हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, मेरा भाई, पिताजी, माताजी आदि। लेकिन इनमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, तुम, हम या कुछ लोग। तो ये है मैं और हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, कुछ लोग थर्ड पर्सन, लेकिन बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो मैं, हम, तुम और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं डज नॉट के स्थान पे। तो इसका रूल हो जाएगा, इन सेंटेंस को हम बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे और उसके बाद में डू नॉट और लेट का प्रयोग करेंगे वर्ब के रूप में। लेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो पॉजिटिव वर्ब है बाद में लिखा हुआ है, जैसे जाने नहीं देते हैं, खाने नहीं देते हैं, उड़ाने नहीं देते हैं, तो उड़ाने की, काम करने की, जाने की, ये अंग्रेजी बाद में आएगी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू नॉट और लेट, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप फिर से देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, जो सब्जेक्ट के बाद है, मैं अपने छोटे भाई को, तो मैं के बाद में मेरा छोटा भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तुम मुझे अपने घर नहीं आने देते हो, तो तुम के बाद में आ रहा है मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट, फिर लेट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको वो काम नहीं करने देता सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंसेस को भी बनाकर देते हैं और समझते हैं। मैं अपने छोटे भाई को पता जंक फूड नहीं खाने देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई के बाद आएगा डू नॉट लेट। डू नॉट लेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको नहीं खाने देता मैं, अपने छोटे भाई को, तो माई यंगर ब्रदर। आई डू नॉट लेट माई यंगर ब्रदर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं करने देता, खाने नहीं देता, तो ईट हो जाएगा खाने की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं खाने देता, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जंक फूड। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ, आई डू नॉट लेट माई यंगर ब्रदर ईट जंक फूड। फिर देख लीजिए, आई डू नॉट लेट माई यंगर ब्रदर ईट जंक फूड। तुम मुझे अपने घर नहीं आने देते हो।
तो ये देख लीजिए, तुम सब्जेक्ट है और मुझे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की जब तुम अंग्रेजी बनाओगे तो दोनों के बीच में डू नॉट लेट आएगा। तो कैसे, यू डू नॉट लेट मी, यू डू नॉट लेट मी, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आने की, कम टू योर हाउस। यू डू नॉट लेट मी कम टू योर हाउस, तो मुझे अपने घर नहीं आने देते हो। हम अपनी माताजी को काम नहीं करने देते हैं, तो इसमें हम सब्जेक्ट है और हमारी माताजी है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों की अंग्रेजी के बीच में फिर हम डू नॉट लेट लगाएंगे। कैसे, वी डू नॉट लेट आवर मदर, उसके बाद में क्या नहीं करने देते, काम नहीं करने देते। काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगी वी डू नॉट लेट आवर मदर वर्क, वी डू नॉट लेट आवर मदर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को पतंग नहीं उड़ाने देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है कुछ लोग, और किसको नहीं करने देते, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अपने बच्चों को। तो हमारे बच्चे हुए कुछ लोग, उनके बच्चे कुछ लोगों के, तो उनके बच्चे हो जाएंगे देयर चिल्ड्रन। तो इनको अंग्रेजी बनाएंगे, सम पीपल डू नॉट लेट, और उसके बाद में लगाएंगे देयर चिल्ड्रन, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सम पीपल डू नॉट लेट देयर चिल्ड्रन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी उड़ाने की, फ्लाई, और क्या नहीं उड़ाने देते, काइट्स। तो ये अंग्रेजी हुई, सम पीपल डू नॉट लेट देयर चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। तो इस प्रकार से हमने कॉजेटिव वर्ब लेट के प्रयोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में सीखा है। इसको ध्यान से देखेंगे, फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाने के बाद में डू नॉट लेट या डज नॉट लेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट के हिंदी वाक्यों के सब्जेक्ट के बाद में जो लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बना देंगे। तो बच्चों इनको और ज़्यादा सेंटेंस लिख करके इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये लेट वाले रूल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने साथियों को भी अवश्य शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और अंत में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।